हेलो स्टूडेंट्स। तो क्या हाल है आपका? आई थिंक बहुत ही बढ़िया होंगे, हमेशा की तरह होना भी चाहिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका स्टडीशिप विद ललित के अंदर। ठीक है, देख क्या रहे हो? पढ़ाई कर लो, एग्जाम में मैं आऊंगा क्या? फेल हो जाओगे। वैसे बात तो सही है मेरी, गलत तो होती ना। पढ़ लो लिख लो वरना ठुल्ले मरोगे। इकोनॉमिक्स हिंदी मीडियम। तो देखो इसके अंदर अब जो हम स्टार्ट कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स हमने पहले स्टार्ट करा है हिंदी मीडियम में, जिसको समष्टि अर्थशास्त्र कहा जाता है। ठीक है, यूनिट हमने भले ही राष्ट्र आय स्टार्ट करा हो, लेकिन अभी हमने राष्ट्र आय की बातें बिल्कुल भी नहीं करी है। बहुत ही हल्की सी बातें हमने करी थी जो कि ना के बराबर थी। ठीक है, सबसे पहले जो टॉपिक मैंने उठाया था वो था उपभोक्ता वस्तुएं। कौन सी उपभोक्ता वस्तुएं होती हैं? ठीक है, हालांकि उन उपभोक्ता वस्तुओं के बारे में मैंने ज्यादा नॉलेज नहीं प्रोवाइड करी थी, अब हम पढ़ेंगे। मैंने तुम लोगों को ये तो बता दिया था कि उपभोक्ता वस्तुएं किन्हें कहते हैं, जिनका एक व्यक्ति इस्तेमाल करता है और संतुष्टि प्राप्त करता है। ठीक है, उसे हम कहते हैं उपभोक्ता वस्तुएं। अब मैं तुम्हें बता देता हूं कि उपभोक्ता वस्तुओं को एक नाम से और जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? उपभोग वस्तुएं। क्या बोला जाता है इनको? इनको बोला जाता है उपभोग वस्तुएं। ठीक है, उपभोग का मतलब होता है इंग्लिश में कंजप्शन, कंजप्शन गुड्स। ठीक है, अच्छा कंज्यूमर गुड्स तो समझ में आता है, कंज्यूमर गुड्स तो समझ में आता है। ये कंजप्शन गुड्स का क्या मतलब हुआ भाई? उपभोक्ता वस्तु तो समझ में आती है, लेकिन उपभोग वस्तुओं का क्या मतलब हुआ? देखो जैसा कि तुम लोग पहले से ही जानते हो, चलो मैं थोड़ा सा इंग्लिश में बताता हूँ। जैसे कि कंज्यूमर होता है, कंज्यूमर जब किसी चीज का इस्तेमाल करता है ना, फॉर एग्जांपल मान लो ये पानी की बोतल के ढक्कन में मैं पानी पी रहा हूं, मैं इस ढक्कन का इस्तेमाल कर रहा हूं पानी पीने के लिए। ये जो मेरा प्रोसेस है ना पानी पीने का, इसी प्रोसेस को कहा जाता है उपभोग। जब कोई व्यक्ति किसी चीज का उपयोग कर रहा होता है, उस समय कर रहा होता है, उस प्रोसेस को कहा जाता है उपभोग। और उसी से इस वस्तु का नाम भी बना दिया उपभोग वस्तुएं। उपभोग वस्तुएं, अगर मैं इस ढक्कन का इस्तेमाल पानी पीने के लिए कर रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं उपभोग कर रहा हूं, इसलिए ढक्कन मेरी क्या है? उपभोक्ता वस्तु या फिर क्या है? उपभोग वस्तु, एक ही बात है। फॉर एग्जांपल मैं पढ़ाई में कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल करता हूं। ठीक है, तो ये कैलकुलेटर मेरी उपभोक्ता वस्तु भी है और यही कैलकुलेटर मेरी उपभोग वस्तु भी है। क्यों? क्योंकि इसी का इस्तेमाल करके मैं कैलकुलेशंस करता हूं, उपयोग करता हूं। ठीक है, तो अब तुम्हें समझ में आ गया होगा उपभोक्ता वस्तु बोलो या उपभोग वस्तु बोलो, दोनों का एक ही मतलब होता है कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, या फिर कंजप्शन गुड्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे इनके प्रकार की कि ये कितने प्रकार की होती है। ठीक है, ये मुख्य तौर पर यहाँ पर जो मेरे पास बताई गई है, कितने प्रकार की बताई गई है, जो वस्तु बता रखी है टोटल यहाँ पर केवल 4 तरह के प्रकार की बताई गई है। 4 प्रकार की वस्तुएं हमको बताई गई है। ठीक है, तो देखो जो नोट्स में तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूं डाउनलोड करने के लिए, उस नोट्स को तुम पहले वहां से डाउनलोड कर लिया करो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, मतलब जैसे ही वीडियो क्लिक करी तो उससे पहले तुम वो नोट्स डाउनलोड कर लिया करो। ठीक है, और उस नोट्स का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुम केवल नोट्स से ही पढ़ोगे। उस नोट्स का मतलब ये है कि तुम प्रॉपर एक रजिस्टर बनाना इकोनॉमिक्स का। ठीक है, प्रॉपर क्या बनाना पड़ेगा? तुमको एक रजिस्टर बनाना पड़ेगा इकोनॉमिक्स का, और उसके अंदर है ना उस नोट्स को प्रॉपर नोट करना है अपनी हैंड राइटिंग में। होता क्या है, बच्चा अपनी हैंड राइटिंग में ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाता है। तो मैं नोट्स दे रहा हूं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुम केवल उसी नोट्स को ले लेकर घूमते रहो, मोबाइल से ही पढ़ते रहो या लैपटॉप से ही पढ़ते रहो, जो भी तुम्हारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है उन्हीं से ही पढ़ते रहो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, अपने प्रॉपर नोट्स बनाने हैंड रिटन। ठीक है, वीडियो खत्म होने के बाद वीडियो से पहले पूरा नोट समझ लिया करो, उसके बाद तुम उसको बना लेना। एक पेज का नोट होता है ज्यादा से ज्यादा, एक पेज का या 2 पेज का, 15 या 20 मिनट लगेंगे नोट करने में, लेकिन बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तुम्हारी। तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग का लेवल कैसा हो जाएगा? बेटर हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, और वैसे भी जितना ज्यादा तुम अपने हाथों से लिखोगे तो उतना ज्यादा तुम्हारे दिमाग पर भी इंपैक्ट पड़ता है इस चीज का, कि जब हम किसी चीज को अपने हाथों से नोट करते हैं। दूसरे की हैंड रिटन नोट्स इतने अच्छे से कन्वाइंस हमारे माइंड को नहीं कर पाती। खैर वापस मुद्दे पर आ जाते हैं। मैंने बताया था प्रकार, अब हम क्या पढ़ने वाले इस वीडियो के अंदर? उपभोक्ता वस्तुओं के कितने प्रकार होते हैं। एक एग्जांपल देता हूं। हाँ, तुम्हारे पापा ने कार खरीदी, तुम्हारे पापा बहुत अमीर है, क्या करेंगे ना, हम तो भाई गरीब इंसान है, हम तो साइकिल को खरीदने में भी 10 साल लगा देते हैं। ठीक है, तुम्हारे पापा ने कार खरीदी, मुझे बताओ
क्या कार 1 साल के बाद मतलब फेंक देते हो? नहीं। क्या 2 साल के बाद फेंक देते हो? नहीं। सालों साल चलती है, 5 साल चलती है, 10 साल चलती है, 15 साल चलती है। भाई 15 साल तो उसका टाइम पीरियड ही होता है, चलती है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो वस्तुएं बहुत ही लंबे समय तक चलती है, जो वस्तुएं बहुत ही कैसे चलती हैं, लंबे समय तक चलती हैं, ऐसी वस्तुएं कहलाती हैं, ऐसी वस्तुएं क्या कहलाती हैं भाई? ऐसी वस्तुएं कहलाती हैं टिकाऊ वस्तुएं। ठीक है, टिकाऊ, भाई हिंदी में थोड़ा लिखने में दिक्कत आती है, टिकाऊ वस्तुएं। अच्छा, टिकाऊ क्यों? क्योंकि ये टिक जाती हैं, ये लंबे समय तक टिकी रहती हैं। ठीक है, हाँ वो बात अलग है, बाई चांस कार में कोई प्रॉब्लम हो जाए, कार का एक्सीडेंट हो जाए, तुम हाईवे पर जा रहे हो, पीछे वाले ट्रक ने तुम्हें उड़ा दिया, भाई वो बात अलग है, वो चांसेस थोड़े अलग हो जाते हैं। हम तो नेचुरल बात कर रहे हैं कि नेचुरली कोई चीज कितने लंबे समय तक चलती है। तो जो वस्तु बहुत ही लंबे समय तक चलती है, ऐसी वस्तु क्या कहलाती है? टिकाऊ वस्तुएं, क्योंकि ये टिकी रहती हैं, क्योंकि ये क्या करती हैं? टिकी रहती हैं। एक एग्जांपल और देता हूं, टीवी। मुझे बताओ, टीवी 10 साल चल जाता है, चलाने वाले चलाते हैं, हम लोग चलाते हैं, भाई गरीब इंसान है, बचपन में खरीदा तो बुढ़ापे तक रहता है टीवी, जिंदगी भर बंदा निकल जाता है, टीवी नहीं निकलता। खैर, टीवी भी लंबे समय तक चलता है, 15 साल चलता है, 20 साल चलता है, और कुछ लोग इतने महामूर्ख होते हैं 1 साल बाद ही फेंक देते हैं, है ना, निराले इंसान है, वो टिकाऊ वस्तुओं का मतलब ही बदल देते हैं। ठीक है, ऐसी वस्तुएं जो लंबे समय तक चलती रहती हैं, कैसी वस्तुएं कहलाती हैं? टिकाऊ वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ, ये वस्तु लंबे समय तक चल रही है, क्या 2-3 रुपए में आ जाएगी? नहीं। क्या 100-200 रुपए में आ जाएगी? नहीं। क्या 1000 रुपए में आएगी? नहीं। बहुत महंगी होती है वस्तु। बहुत महंगी का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि करोड़ों रुपए की होती है, ठीक है, लेकिन हजारों रुपए की होती है, लाखों रुपए की होती है, लेकिन होती बड़ी महंगी है, आमतौर पर काफी महंगी होती है, सच कहूं तो। ठीक है, तो इनका जो टाइम पीरियड होता है ना, बहुत ही लंबा होता है। दो बातें निकल कर आई, एक तो ये लंबे समय तक चलती हैं, एक तो ये लंबे समय तक चलती हैं, ऊपर से ये क्या होती हैं? ऊपर से ये थोड़ी सी महंगी होती है। भाई तुम तो अमीर हो, तुम्हारे लिए क्या महंगा और क्या सस्ता, लेकिन मैं तो एक गरीब इंसान हूं, मुझे पता है क्या महंगा और क्या सस्ता। ठीक है, तो दो खासियत होती है टिकाऊ वस्तु में। कौन कौन सी दो खासियत होती है? एक तो ये बहुत ही लंबे समय तक चलती है, बच्चा पैदा होता है, जवान होता है, बुढ़ा हो जाता है, मर जाता है, ये वस्तु को कोई फर्क नहीं पड़ता, चलती चलती है। ठीक है, लंबे समय तक चलती है और महंगी होती है। अब जो नोट्स मैंने तुम्हें दिया है, उस नोट्स के अंदर हम सबसे पहले नंबर 1 डेफिनेशन पढ़ेंगे, जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है? टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं। अभी तुम्हें केवल नोट्स समझने पर ध्यान देना है, इसको बाद में नोट कर लेना है वीडियो खत्म होने के बाद। और मैं ये रिकमेंड करूंगा कि हाथों ना हाथ नोट कर ले करो, वीडियो खत्म होते के तुरंत बाद नोट कर ले करो, क्योंकि तुमने अभी अभी समझा है और अभी अभी नोट कर लोगे तो ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे। तो देखो क्या डेफिनेशन लिखी हुई है, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। मैंने क्या लिख रखा है? मैंने लिख रखा है टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं। तो उपभोक्ता वस्तु इसलिए लगा दिया क्योंकि ये किसका प्रकार है? उपभोक्ता वस्तुओं का प्रकार है। ठीक है, इसलिए तुम इसको टिकाऊ वस्तुएं भी बोल सकते हो। ठीक है, देखो क्या है, ऐसी वस्तुएं जिनका उपयोग लंबे समय तक किया जा सके, इनका मूल्य अधिक होता है। भाई महंगी होती हैं, तुम चूरन थोड़ी ना जो जब मर्जी खरीद लोगे। बताओ, क्या कार एक बंदा आमतौर पर बार बार खरीदता है? नहीं। कार को भाई सोचने में 10 साल लग जाते हैं उसे कि खरीदूं या ना खरीदूं, और मुझ जैसा गरीब इंसान को तो जिंदगी लग जाती है खरीदने में। ठीक है, इनका मूल्य बहुत अधिक होता है, जैसे कि भाई टीवी हो गया, कार हो गया, स्कूटर हो गया, या कपड़े धोने की मशीन। भाई 10-10 साल चलती है कपड़े धोने की मशीन, और वो बात अलग है तुम अभी फूक दो उसे। ठीक है, कपड़े धोने की मशीन आती है ना। तो ये तो हुई टिकाऊ वस्तुएं, ये तो हुई टिकाऊ वस्तुएं। ठीक है, अब हम बात करेंगे अर्ध टिकाऊ वस्तुओं की। कौन सी वस्तुओं की बात करेंगे भाई? अर्ध टिकाऊ वस्तुएं। अर्ध टिकाऊ नाम से पता चल रहा है, ये टिकाऊ तो ये अर्ध टिकाऊ। अर्ध का मतलब होता है सेमी ड्यूरेबल, मतलब ये उतने लंबे समय तक नहीं चलती। ये वाली वस्तुएं उतने लंबे समय तक नहीं चलती जितने लंबे समय तक ये वाली वस्तुएं चल पाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कार लंबे समय तक चलती है, 10 साल चल जाती है, 15-20 साल चल जाती है, तो कैलकुलेटर कितने साल चल जाता है? ज्यादा से ज्यादा 1 साल, ज्यादा से ज्यादा 2 साल, बस, है ना।
नॉर्मली ऐसा चलता है, लेकिन कुछ लोग चलाने वाले बड़े समझदारी से चलाते हैं। ईमानदारी की बात बताता हूँ, मैं तो बहुत समय तक कैलकुलेटर चलाता हूँ, ठीक है। तो डिपेंड करता है ये बंदे पर, ठीक है, ये डिपेंड करता है बंदे पर। तो इसका मतलब ये हुआ ऐसी चीजें जो कुछ ही समय तक चलती हैं, ज्यादा से ज्यादा 1 साल, ज्यादा से ज्यादा 1.5 साल, 2 साल, या हद से हद 3 साल, बस, है ना। इनका टाइम पीरियड इतना होता है, ज्यादा लंबे समय का नहीं होता। एक एग्जांपल दे देता हूँ, कपड़े। मुझे बताओ, कपड़े आजकल तो फैशन ऐसे बदलता है, इंसान दिमाग खराब कर देता है बिल्कुल ही, ठीक है, और दिखाओ और दिखाओ। तो 1 साल चलता है कपड़ा, और आजकल तो लोग 6-6 महीने बाद नए कपड़े ले आते हैं। बताओ, मिनट से पहले कपड़े ले आते हैं, सुबह दूसरे पहने थे, दोपहर में दूसरे पहने, तीसरी बार दूसरे पहने, बंदा जिंदगी भर कपड़े बदलता रह जाता है, ठीक है। तो ऐसी वस्तुएं जो ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलती हैं, और ये थोड़ी सी क्या होती हैं, ये थोड़ी सी सस्ती भी होती है। हम जैसे गरीब इंसान इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं। तो देखो, अब डेफिनेशन पढ़ते हैं। अर्ध टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जिनका उपयोग 1 साल से थोड़ा अधिक समय के लिए किया जाता है, मतलब 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, है ना, किया जाता है। इन वस्तुओं का मूल्य भी ज्यादा अधिक नहीं होता है, ठीक है। देखो, वैसे तो नोट्स मेरी हैंडराइटिंग में हुए करेंगे ज्यादातर, लेकिन कभी कभी नोट्स टाइप भी हुए होंगे, ठीक है। तो टाइप वाले जो नोट्स हुआ करेंगे, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें तो तुम्हें राइटिंग समझ में आ ही जाएगी। लेकिन जब मेरी हैंड रिटन राइटिंग होगी, तो कभी कभी ना उसमें मैं तुम्हें कोई शब्द अगर बाई चांस समझ में ना आए, तो मैं ना बोलता हूँ, शब्दों को ध्यान से सुने करो जब मैं रीड कर रहा हूँ। तो अगर वो शब्द समझ में नहीं आ रहा, तो उसको हाथों हाथ ठीक कर लिया करो, ठीक है। अगर वो समझ में नहीं आ रहा और समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। तो देखो, अर्ध टिकाऊ वस्तुओं में ऐसी वस्तुएं जिनका उपयोग 1 साल से थोड़ा अधिक समय के लिए किया जाता है, इन वस्तुओं का मूल्य भी ज्यादा अधिक नहीं होता है। एक एग्जांपल देता हूँ, पानी की बोतल। बताओ, 1 साल बच्चा स्कूल में ले जाता है, 1.5-2 साल बाद तोड़ देता है उसको, ठीक है। और इनका मूल्य भाई 10 लाख रुपए की आती है बोतल? नहीं। क्या 20-30 हजार रुपए की आती है? नहीं। आ जाती है 100 रुपए की, आ जाती है 150 की, आ जाती है 600 रुपए की, आ जाती है 1000 की, आ जाती है, लेकिन बहुत महंगी नहीं आती है। जैसे कि कपड़े, फर्नीचर। अब बच्चों को लग रहा होगा फर्नीचर तो लंबे समय तक चलता है। देखो, मोटे मोटे तौर पर यहाँ पर ये बात बोली गई है, फर्नीचर का टाइम पीरियड ज्यादा से ज्यादा 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, बस, ठीक है। अब चलाने वाले लोग लंबे समय तक चलाते हैं। अच्छी क्वालिटी का फर्नीचर खरीदोगे। देखो, फर्नीचर भी 2 तरह का होता है, टिकाऊ में भी आ सकता है, अर्ध टिकाऊ में भी आ सकता है। लोकल फर्नीचर खरीदा है, सस्ता फर्नीचर खरीदा है, तो अर्ध टिकाऊ। और महंगा वाला, बहुत ही कंपनी का ब्रांडेड फर्नीचर खरीदा है जो लंबे समय तक चलेगा, गारंटी उसकी 5 साल की, तो वो टिकाऊ वस्तु में आ जाएगा। तो बहस वाली कोई बात नहीं है इसमें। बिजली का सामान, जैसे कि मान लो बल्ब, भाई बल्ब तो तुम्हें भी मालूम है, चल जाए तो 10 साल तक 10 साल तो खैर नहीं चलता, है ना, चल जाए तो सालों साल चल जाए, और नहीं तो फिर कल खराब हो जाए, है ना, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, ये तो बात हुई बहुत लंबे समय तक चलने की, थोड़े बहुत समय तक चलने की। अब हम बात करेंगे जो टिकती ही नहीं है, जो टिकती ही नहीं है, गैर टिकाऊ। गैर टिकाऊ का मतलब होता है टिकती ही नहीं है, एक बार में खत्म, एक बार में खत्म। एक एग्जांपल देता हूं, मान लो तुम एक लड़की हो और तुम्हें चॉकलेट बहुत पसंद है। तुमने क्या करा, मार्केट में से 10 या 20 रुपए वाली, कोई अमीर इंसान हो, ठीक है, तो तुमने मार्केट से क्या करी, 20 या 25 रुपए वाली चॉकलेट खरीदी, और उस चॉकलेट को तुमने खा लिया। बताओ, खत्म। चॉकलेट खाते के साथ ही क्या हो गई, खत्म हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि तुमने एक बार उपयोग करा। सिर्फ कितनी बार उपयोग करा, एक बार उपयोग करा। इसलिए इनको क्या बोला जाता है, एकल उपयोग वस्तुएं। कैसी वस्तुएं, एकल उपयोग वस्तुएं, क्योंकि ये टिकती नहीं है, गैर टिकाऊ, एक ही बार में इस्तेमाल हो जाती है और खत्म हो जाती है। एक एग्जांपल और देता हूं, तुमने बाजार से फल खरीदे, खा लिए, खत्म, एक ही बार में इस्तेमाल हो जाना। एक एग्जांपल और देता हूं, तुम्हें मालूम है ना, मार्कर को चलाने के लिए इसमें इंक डालनी पड़ती है, डालता हूं, यूज करता हूं, खत्म। तो इंक भी क्या है, हमारी एकल उपयोग वस्तु। तो ऐसी वस्तु जिनका उपयोग सिर्फ और सिर्फ एक बार किया जा सकता है,
ऐसी वस्तुएं जिनका उपयोग सिर्फ एक बार किया जा सकता है, ऐसी वस्तुएं क्या कहलाती हैं? ऐसी वस्तुएं कहलाती है गैर टिकाऊ वस्तुएं, जिनको तुम बार बार उपयोग नहीं कर सकते। ये रोजमर्रा की वस्तुएं होती हैं, ये रोजमर्रा की वस्तुएं होती हैं, है ना। जैसे कि तुमने मार्केट से कोल्ड ड्रिंक खरीदी, पी ली, खत्म। पेट्रोल, पेट्रोल को तुमने कार में डाला, कार चलाई, खत्म। समझ रहे हो ना। तो ये सब चीजें, तो देखो गैर टिकाऊ वस्तुओं में ऐसी वस्तुएं जिनका उपयोग सिर्फ एक बार किया जाता है, इसलिए इन्हें एकल उपयोग वस्तुएं भी कहा जाता है। एकल उपयोग, एकल उपयोग मतलब सिर्फ एक बार उपयोग में आना, एकल उपयोग वस्तुएं भी कहा जाता है। जैसे डबल रोटी, डबल रोटी समझते होंगे तुम, ब्रेड वगैरह, है ना। इसमें तुम और अपनी मनपसंद की चीजें भी लिख सकते हो। इन वस्तुओं का मूल्य कम होता है, जैसे कि चॉकलेट 20-30 रुपए में आ जाती है, आजकल महंगी महंगी चॉकलेट भी होती है। वैसे स्याही, मैंने पेन में डालने के लिए स्याही इस्तेमाल करी। एलपीजी, घर में गैस होती है भाई, बताओ गैस जब तुम जलाते हो एक ही बार में इस्तेमाल हो जाती है, खत्म हो जाती है। दूध, पेट्रोल आदि, ठीक है। ये तो वो वस्तुएं हुई जो हमको दिखती हैं, इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो दिखती नहीं है। सच कहूं तो वो वस्तुएं ही नहीं होती, वो क्या होती हैं? वो होती हैं सेवाएं, सर्विसेज। क्या होती हैं? सर्विसेज। इनका भौतिक नेचर नहीं होता, इनका फिजिकल अपीयरेंस नहीं होता है, ये दिखती नहीं है लेकिन होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं तुमको टीच कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, बताओ मैं तुम्हें कोई वस्तु दे रहा हूं या फिर मैं तुम्हें कोई सर्विस दे रहा हूं? मैं तुम्हें कोई सर्विस दे रहा हूं। जब मैं तुमको पढ़ाकर खत्म कर देता हूं अपनी वीडियो, तो क्या तुम्हारे पास कोई चीज होती है? नहीं, कोई चीज नहीं होती। तुम्हारे पास ज्ञान होता है जो तुम्हारे दिमाग में चला जाता है। इसका मतलब मैंने तुम्हें अपनी सर्विस दी है, ठीक है। मैंने तुमको क्या दी है? मैंने तुमको अपनी सिर्फ एक सर्विस दी है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं दिया। तो देखो, यह गैर भौतिक वस्तुएं होती हैं जो मानव की आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती है। अंडरलाइन कर लो, प्रत्यक्ष रूप से। सेवा की यही खासियत होती है, जिसको चाहिए ना, जिसको चाहिए उसी को देनी पड़ेगी, प्रत्यक्ष, डायरेक्ट। एक एग्जांपल देता हूं, चॉकलेट तुम्हें खानी है, चॉकलेट तुम्हें खानी है, तो इसका मतलब यह है कि तुम ही लेकर आओ बाजार से? नहीं, तुम अपनी बहन से मंगवा सकते हो, तुम अपने पापा से मंगवा सकते हो, तुम अपने बड़े भाई से मंगवा सकते हो, तुम किसी से भी चॉकलेट मंगवा सकते हो और वो लाकर तुमको दे देगा और तुम खा लोगे। क्यों? क्योंकि वो एक वस्तु है। अब सेवा की बात करते हैं। सेवा में ऐसा नहीं है। एक एग्जांपल देता हूं, तुम्हें इकोनॉमिक्स पढ़ना है, तुम ये कहोगे बड़े भाई तू पढ़ ले, मुझे बाद में दे दियो? ऐसा नहीं होगा ना, ऐसा नहीं होगा। क्या ऐसा बोलोगे पापा आप बाजार जा रहे हो, वहां पर इकोनॉमिक्स पढ़ते हुए आना और आकर मुझे दे देना? ऐसा होगा नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेवाएं होती है ना, वो प्रत्यक्ष रूप से उसी व्यक्ति को दी जाती हैं जिसको उसकी जरूरत होती है। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट, बीच में कोई नहीं आएगा। देने वाला और लेने वाला, ध्यान से सुनो, सर्विस देने वाला और सर्विस लेने वाला, हमेशा बीच में कोई नहीं होता इन दो के अलावा। एक एग्जांपल और देता हूं, मान लो तुम बैंक में जाकर कैश वगैरह का काम करवाते हो, ठीक है। तो कैश का काम कौन करेगा? तुम करोगे क्योंकि तुम्हारा अकाउंट है। और कौन करेगा? बैंकर करेगा क्योंकि बैंक के अंदर है। क्या बीच में कोई और आएगा? नहीं, बीच में कोई और नहीं आ सकता। और अगर आ भी गया तो वो उसको पैसे नहीं देंगे। समझ रहे हो ना, ऑन द स्पॉट। ये गैर भौतिक वस्तुएं होती हैं जो मानव की आवश्यकताओं को तो ये शब्द समझ में आ गया होगा, प्रत्यक्ष रूप से। डॉक्टर, बताओ डॉक्टर अगर चेकअप करेगा, मान लो तुम बीमार हो, मरीज हो, और तुम ये कह दो कि मम्मी से, मम्मी तुम जाकर दवाई ले आओ, तुम जाकर इंजेक्शन लगवा लो, मैं बाद में लगवा लूंगा, ये लगवा लूंगी। ऐसा नहीं होता ना। जिस व्यक्ति को सेवा चाहिए उसी को प्रत्यक्ष रूप से जाना पड़ेगा, जिस व्यक्ति को दवाई चाहिए उसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से जाना पड़ेगा। समझ रहे हो ना। वकील, बताओ जो कैदी है उसी के लिए केस लड़ा जाएगा, ना कि जो बंदा आजाद घूम रहा है उसके लिए केस लड़ा जाएगा। घरेलू नौकर या अध्यापक, इसका मतलब टीचर की भी बात आई गई। इसका मतलब ये हुआ कि टीचर की भी बहुत अच्छी खासी वैल्यू होती है। तो आज की क्लास में केवल इतना ही करेंगे। हमने अच्छे खासे टाइप्स रीड आउट करे। अच्छा लगे तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगे तो फिर भी लाइक कर दो भाई यार, एक लाइक करने में क्या